नेक्स्ट है एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से वही चीजें, दो चीजें उसने डिफाइन लाजमी करके दी होगी और साथ में आपको ये वाला मतलब इस तरह करके डायग्राम भी लाजमी दिया होगा। तो यहाँ पे अगर इसको नोट करें तो हम इसको ना स्ट्रिंग देखते हैं। स्ट्रिंग उसने यहाँ पे बताई हुई है। यहाँ पे उसने कहा है कि फर्स्ट स्ट्रिंग, अब इसको हमने फिर उसी तरह रन करके देखना, वो बार बार वही चीज करते रहे तो इशू फायदा नहीं है। तो आपको समझ आ गई कि स्ट्रिंग रन कैसे करनी है। सबसे पहले आपने बी को रन करना है, यहाँ से बी को रन किया और यहाँ पे आपका देखें बी है जो आपका 0 दे रहा था, तो इस तरह करके हमने बी लिख दिया। अब जब स्ट्रिंग को रन करते जाएंगे ना तो आपकी जो आकर पे आउटपुट आएगी वो आपकी कुछ इस तरह से आएगी। यानी आपने बता दिया कि इस स्ट्रिंग को रन करने से जो मेरी आउटपुट आ रही है इसमें ये अब जो बना रहे हैं ना ये है मीले मशीन। तो मीले मशीन के ऊपर इस स्ट्रिंग को रन करने से हमारी आउटपुट ये आ रही है, हमने यही बताना है बस। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे चीजें जो है आपका दोनों ही आपकी, यानी कि सिग्मा भी 0 1 आ गया और आपका आउटपुट भी 0 1 आ गया और एक ही उसने स्टेट बना दी है। तो ये आपको गिवन होगी। यहाँ पे क्या है कि आप 0 जब इनपुट देते हैं तो आपका आउटपुट 1 आता है और जब आप आउटपुट इनपुट 1 देते हैं तो आपका आउटपुट 0 आता है। तो एक ही स्टेट है और इसका मतलब है कि आपने एक स्ट्रिंग वो गिवन होगी, या आपको गिवन नहीं भी होती तो वो भी इशू नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना कैसे है। अगर वो स्ट्रिंग गिवन है ना, ये देखें ये स्ट्रिंग गिवन है, तो हम जब इसको रन करेंगे ना तो इसका मतलब है कि एक तरह से रिवर्स हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। कैसे? मैं 0 दूंगा तो 1 होगा, 1 होगा तो 1 इनपुट दूंगा तो 0 हो जाएगा। तो इस चीज को अगर आपको मैथमेटिक्स का आइडिया है तो इस चीज को कहते हैं कंप्लीमेंट। अब ये कंप्लीमेंट कर रहा है ना, देखें 0 दे रहा है तो 1 हो रहा है और 1 दे रहा है तो इनवर्स हो रहा है यानी 0 आ रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीमेंटिंग मशीन। और ये किस में आती है? ये आपकी मीले मशीन में भी हो सकती है, या आपकी मूर मशीन, दोनों में हो सकती है। अब यहाँ पे वो बेसिकली जो आपसे एमसीक्यूज में पूछता है ना, वो क्या करता है कि इस तरह करके आपको यानी ये रन दे देता है और मशीन का नेम पूछ लेता है। तो आपने क्या करना है जरा गौर करें। यानी कि हमारा जो था ना ये वाली थी स्ट्रिंग, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इधर करते हैं। देखें सबसे पहले 00 था, तो इसको देखें तो सबसे पहले 11 आउटपुट आ गया, उसके बाद था 11 और इधर अगर आउटपुट की बात करें तो 00 आ गया और थर्ड नंबर पे यानी कि यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखें तो हमारा है 01 और अगर आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये चीज होगी, ये आप देखें ये फिर से रिवर्स आ रहा है। और लास्ट में देखें तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखें तो ये 0 है, यहाँ पे अगर देखें तो इसका रिवर्स है। तो इसका मतलब ये सिंपल सी चीज है, कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे का इनवर्स, अगर 0 है तो उसको 1 कर देना, अगर 1 है तो उसको 0 कर देना। तो यही चीज किया हुआ है और इसको क्या कहते हैं? कंप्लीमेंटिंग मशीन। नेक्स्ट है जी कंस्ट्रक्टिंग द इंक्रीमेंट मशीन। इंक्रीमेंट का मतलब आपको सिंपल सा मतलब है कि इंक्रीज कर देना, इंक्रीज कितना भी हो। अब मेरे पास एक नंबर था ना 100, उसमें मैं क्या कर देता हूँ 101, तो इंक्रीमेंट तो हो गया। अब चाहे मैं उसको 200 करूँ 400 करूँ उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इंक्रीमेंट तो हो गया ना, चाहे एक से ही हुआ है। वो 201 हो गया, यानी अगर 200 था तो 201 हो गया, तो इसका मतलब इंक्रीमेंट तो हो गया। और इसी तरह अगर वो 101 था तो 102 हो गया, तो इंक्रीमेंट तो हो गया। अब वो कहते हैं कि कोई ऐसा वे भी है कि आप उसे एक से इंक्रीमेंट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे उसने मैग्नीट्यूड भी आपको बता दिया साथ में, मैग्नीट्यूड ऑफ 1। यानी कोई ऐसी मशीन है जस्ट एक ही, बाकी को नहीं, सारे को नहीं कह रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 से यानी कि उसको इंक्रीमेंट करे। तो कोई ऐसी मशीन है? तो इसका आंसर है बिल्कुल है, यस। और उसका नेम क्या है? उसका नेम है इंक्रीमेंटिंग मशीन। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने उसको बताया हुआ है कि आप बाइनरी एडिशन वगैरह है वो कैसे करते हैं। आपको पता है कि हम राइट साइड से करते हैं, तो बाइनरी एडिशन हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट करते हैं। और इसी तरह जो होगी ना आपकी इंक्रीमेंट मशीन, इसमें सिर्फ यही फर्क है कि आपको जो आउटपुट होगा वो आपका राइट टू लेफ्ट यानी कि आउटपुट इधर से जनरेट होगा। अगर आप इधर ऊपर बात करें मीले मशीन या मोरे मशीन की, यहाँ पे इसकी बात करें तो आपका जो आउटपुट भी था ना वो आपका लेफ्ट साइड से ही जनरेट हो रहा था, आपका राइट साइड से नहीं हो रहा था। आप देखें सबसे पहले आपने स्ट्रिंग ये रन करनी थी तो आपको ये मिला, तो इसका मतलब आपका लेफ्ट साइड से हो रहा है। लेकिन जो इंक्रीमेंटिंग मशीन होगी वो इधर से इंक्रीमेंट करेगी, इधर से राइट साइड से। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे उसने आपको बता दिया, एक नंबर बता दिया। वैसे ये स्ट्रिंग की बात हो रही है, ये जो चीज है ये स्ट्रिंग की बात हो रही है। तो ये स्ट्रिंग है और इसमें आपने इंक्रीमेंट 1 कर रहे हैं, तो 1 कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखें, सॉरी ये मतलब स्ट्रिंग नहीं, ये आउटपुट गिवन है। तो इसमें आउटपुट गिवन में आपने कैसे इंक्रीमेंट करना है? यहाँ पे आपने इसको 1 से यानी मैग्नीट्यूड ऑफ 1, वो आपको मैग्नीट्यूड ज्यादा भी कह सकता है, मैग्नीट्यूड बाय 1 आप इसको यानी 1 से इंक्रीज करना है। तो इसको जरा देखें, तो ये मैथमेटिक्स है आपको आती होगी होपफुली। तो इसको क्या किया 0 और 1, यहाँ पे देखें तो 0 और 1 आपका हुआ 1। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ये हो गया, आपने 0 और 1 यही चेंज हुआ है और बाकी आपका सारा सेम एज इट इज वही का वही है। अब ये कौन से मैग्नीट्यूड से डिफरेंस हुआ है, चेंज हुआ है? ये जस्ट 1 से हुआ है, बाकी आपकी सारा आउटपुट सेम सेम। अब सेकंड एक और एग्जांपल है। अब यहाँ पे 0 है ना तो इससे आया था, लेकिन अब आपका यहाँ पे 1 भी तो हो सकता है। इस चीज से हमने नहीं देखना कि यहाँ पे कुछ भी है, कोई भी आ रहा है, इससे कोई इशू नहीं। अब इसको जब हमने मैग्नीट्यूड 1 से करना है तो क्या होगा? जब हमने इसको किया तो यहाँ पे क्या हुआ 1 + 1 और ये आपका 0 यानी कि आपका 2 आ गया और आपका एक कैरी नेक्स्ट में चला गया। नेक्स्ट में उसको हमने 1 + 1 फिर से आपका 2 आ गया और आपका 0 आ गया और कैरी फिर से नेक्स्ट चला गया। इसी तरह करके आपका थर्ड नंबर पे आ जाएगा 1 + 1 आपका फिर से 0 आ जाएगा और कैरी जो है आपका फिर से यानी कि 1 आगे चला जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्योंकि 0 था
तो यहाँ पे आपका कैरी नहीं आएगा, आपने जस्ट डायरेक्ट ही 1 लिख दिया। तो इस तरह करके जब आपका लास्ट वाला डिजिट जो होता है ना बाइनरी नंबर वो 1 होना आउटपुट का, तो आपकी आउटपुट जो है वो यानी काफी डिजिट्स तक, यहाँ पे एग्जांपल उसने ये बताई हुई थी कि 3 1 थे ना, तो यहाँ पे ये आपके मोस्टली तकरीबन 4 डिजिट तक चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे जस्ट फोर्स किया कि यहाँ पे आपका ये वाले भी 0 होते हैं ना, ये वाले भी 0, तो आपके बस सिर्फ ये वाले 2 डिजिट चेंज होने थे। तो यहाँ पे बेसिकली उसने 3 1 बताए हो, तो इसलिए आपका जो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वो इधर तक हो रहा है। लेकिन हम बात क्या कर रहे थे, असल में हम बात कर रहे थे इंक्रीमेंट मशीन की। तो इंक्रीमेंट तो हो गया ना, चाहे ये 1 से हुआ है चाहे ये इतने से 4 डिजिट चेंज हुए, तो उससे फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन इंक्रीमेंट हो गया। हमने यही चीज बतानी थी और हमने वो बता दी कि हम कुछ इस तरह से कर रहे हैं। अब ये जो उसने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है ये यही लिखी हुई है, इसको आपने पढ़ लेना, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यही चीज उसने नीचे लिखी हुई है। अब यहाँ पे क्या है कि एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, एक हमारा सिग्मा है और हमारा आउटपुट है ये। अब यहाँ पे उसने दोनों चीजों को सेम कर दिया, तो कंफ्यूजन में आपने नहीं आना। अब यहाँ पे देखें तो क्या होगा, ये आपका जो होगा लेफ्ट साइड पे आपका इनपुट होगा और ये जो होगा आपका राइट साइड पे ये आपका आउटपुट होगा। यानी ये हमेशा इसी शेप में आएगा, कहीं पे भी आ जाए आपका कैसे होगा, आपका लेफ्ट साइड पे इनपुट और जो आप स्लैश लगा के लिखेंगे वो आपका हमेशा आउटपुट होगा। अब कंफ्यूजन में नहीं आ जाना कि ये लिखा कैसे हुआ है, तो आपकी हमेशा यही शेप होगी कि पहले ये आपका इनपुट और ये फिर आपने स्लैश लगा के आउटपुट। अब ये नहीं करना कि अगर मैं 0 इनपुट दे रहा हूं तो मैं इसको कंसीडर कर लूं या इसको कंसीडर कर लूं। तो ये जो दो कॉमा लगा के उसने आपको सेपरेट करके बताया, तो उसका मतलब ये इनपुट है और ये वाला आउटपुट है, और इसी तरह ये इनपुट है और ये वाला आउटपुट है। अगर इसकी बात करें तो ये भी वही चीज है। चलें जी एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्या है, अब यहाँ पे उसने आपको 2 स्ट्रिंग दे दी है, वो आपको 1 भी दे सकता है, वो आपको 2 भी दे सकता है, इससे कोई इशू नहीं है। हमने क्या करना है कि सिर्फ उसने जो ऊपर अभी हम एग्जांपल दे के है ना उसी को इंप्लीमेंट करके दिखाया है। ये पहली स्ट्रिंग थी, इसको रन करना है इस मूर मशीन के सॉरी मीले मशीन के ऊपर। तो हमें कहां से मीले मशीन का पता चला कि अगर मूर मशीन होती तो हम स्टेट के साथ ही आउटपुट लिखा होता है, लेकिन मीले मशीन में क्या करते हैं कि हम एरो के ऊपर यानी ये लिखते हैं जो इनपुट होता है और ये जो लिखते हैं हम आउटपुट लिखते हैं। तो यही सिर्फ फर्क होता है कि हम इससे पता चलता है कि ये मीले मशीन है या मूर मशीन है। तो हम इसको जब स्ट्रिंग को रन करते हैं ना, तो देखें जब हमने पहले को रन किया, ये पहली स्ट्रिंग की बात कर रहे, सेकंड की नहीं, इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूं। तो इस बात अगर देखें तो आपका जो बेसिकली हमने पहले एग्जांपल देखी थी, जस्ट आपका ये राइट वाला बिल्कुल मोस्ट राइट वही चेंज हुआ, बाकी कोई नहीं चेंज हुआ। ये इस वाले के लिए था। अब सेकंड वाले के लिए देखें तो स्ट्रिंग को रन करेंगे जब, तो हमने सिर्फ लास्ट यानी कि देखना नोट करना, ये देखें आपके 4 डिजिट चेंज हुए हैं। तो यही चीज है, ये पहले का इनपुट यहाँ पे आ रहा है और सेकंड वाले स्ट्रिंग का आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, ये इसका आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। तो ये चीज है। और यहाँ पे एक उसने और इंपॉर्टेंट बताई है, तो यहाँ पे इसको देखें, यहाँ पे देखें नो चेंज स्टेट, एक स्टेट का नेम उसने रख दिया नो चेंज स्टेट। आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है ये कौन सी स्टेट है, इसका नेम बताएं। ये आपकी जो होगी बेसिकली आपकी होगी इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट तो इसमें होगी ही नहीं। यहाँ पे देखें तो इसका मतलब है नो चेंज स्टेट। इसको नो चेंज क्यों कह रहे हैं, इसका मतलब है कि जैसे ही आप किसी भी वे से आप Q0 से डायरेक्ट इधर आ जाएं, आप Q0 से इधर से घूम के आ जाएं, यानी Q2 के ऊपर से और फिर यहाँ पे जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो एक तरह से स्टक हो जाते हैं। आपको कॉन्सेप्ट याद होगा डेड स्टेट वाला या जॉन डेवी लॉकर इस तरह कुछ था, तो वो वाला था कि आप जहां वहां आके आप स्टक कर जाते थे, तो यहाँ पे भी आप आके स्टक कर गए। यहाँ पे उसने नेम जस्ट चेंज कर दिया, उसको कह दिया कि नो चेंज स्टेट, यानी आप इसके ऊपर आ गए तो आप इसी के ऊपर सारी स्ट्रिंग रन कर सकते हैं, आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। आप इधर आ गए तो इधर ही स्टे करेंगे, बस यही चीज है। अब हमने ये चीज भी बता दी। तो नेक्स्ट है जी, एक उसने नोट दे दिया है कि वो कहता है कि अगर हम ये वाली स्ट्रिंग बता दिए, अगर इसको इसी मशीन के ऊपर, ये इस मशीन की बात हो रही है, इसी के ऊपर रन करें तो आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो 0 0 0 आएगा। आप जरा रन करके चेक करें, हम एक को कर लेते हैं। तो सबसे पहले जस्ट सपोज किया कि मैंने यहाँ पे आया था और सबसे पहले जो मैंने रन करनी थी वो 1 करनी थी। अब मैंने जो यहाँ पे 1 देखें, ये वाली चीज है, ये वाली, ये मैंने 1 रन की, मेरा आउटपुट क्या आ रहा था, वो मेरा पहला आउटपुट 0 आ गया। अब यहाँ पे ये बेसिकली हम शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं, यानी कि हम मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में क्या होता है कि आप ये वाला टेबल ना बनाएं और डायरेक्ट ही करते जाएं। तो ये शॉर्टकट मेथड से किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्टकट मेथड। आपने सबसे पहले जो स्ट्रिंग रन की वो आपने ये वाली रन कर ली और साथ ही उसका आउटपुट हमने नीचे लिख लिया। अब सेकंड देखें, आप यहाँ पे आके यहाँ पे आ गए, Q2 के ऊपर आ गए। अब यहाँ पे आपने 1 को रन करना है और 1 रन किया तो आपका जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा। ये देखें हम इधर आ गए, 0 आ गए। इसी तरह आपकी जो स्ट्रिंग है ना वो 1 1 चलती रहती है। तो इसका मतलब है कि आप जो है ना वो 1 1 आप ये तो रन नहीं कर सकते क्योंकि ये तो 0 है, तो आपको जो रन करना पड़ेगा ना यही करना पड़ेगा, और यही करके आपको आउटपुट क्या मिलता जाएगा, हमेशा ही 0 मिलता जाएगा। तो इस तरह करके आप जब स्ट्रिंग रन करेंगे, और ये वाले थे कितने थे, 2 4 एंड 6, तो आपका जो आउटपुट बना वो भी 6 0 बन गए। अब ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इज कॉल्ड एन ओवरफ्लो सिचुएशन।
ओवरफ्लो हो गया, यानी कि आपका एक स्टेट पे, यानी कि ये नॉन स्टेट क्या कहते हैं, ये वाली स्टेट तो नहीं है, डेड स्टेट नहीं है जो अभी हमने देखा था, नो चेंज स्टेट, तो ये वो तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो इसका आउटपुट आ रहा है वो सारा जीरो को जीरो आ रहा है, तो इसको कहते हैं इज एज सच सिचुएशन इज कॉल्ड एन ओवरफ्लो सिचुएशन। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर भी हो गया होगा कवर, तो अगले लेक्चर के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।